नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद शामली पहुंचे, जहां पर उन्होंने नगर पालिका व नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए लोगों से उनको अपना समर्थन देने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना पलायन से लेकर गुंडे और माफियाओं तक की गर्मी को ठंडा करने की बात कही। योगी ने कहा कि हम जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। शामली की धरा से योगी ने एक नया नारा भी दिया कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामली जनपद के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने शामली शहर के वीवी इंटर कॉलेज में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और आने वाले नगर निकाय चुनाव में भाजपा के समर्थित उम्मीदवारों को अपना पूर्ण समर्थन देने की अपील की। योगी ने कहा कि शामली वह क्षेत्र है जहां पर पहले दंगे हुए करते थे और लोग शामली को दंगा जिला के नाम से जानते थे, लेकिन आज शामली की पहचान बदली है। योगी ने कैराना पलायन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पहले कैराना और कांदला से व्यापारियों का पलायन होता था, लेकिन आज उन पलायन कराने वाले और दंगा कराने वाले लोगों की गर्मी शांत हो चुकी है। योगी ने यह भी कहा कि पहले विधानसभा चुनाव में हमने वादा किया था कि गुंडे और माफियाओं की गर्मी शांत कर देंगे, और अब आप देख सकते हैं कि उन गुंडे और माफियाओं के मरने के बाद अब उनके पीछे कोई दो बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने शामली से एक नया नारा भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में अब सब कुछ चंगा। सुनने वाले गुंडे चाहिए या फिर सरकार की योजना को स्वनिधि के माध्यम से व्यापारी तक पहुंचाने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए? सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए? सड़ांध मारती हुई गलियां चाहिए या स्मार्ट सिटी जैसे स्वच्छ और सुंदर नगर चाहिए? यह आपको तय करना है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शामली ने जो तय किया है, आपने जो कहा 6 वर्ष पहले जो मैंने कहा था, हमने वो करके दिखाया। कैराना का विस्तार कर दिया है। आज कैराना से पलायन नहीं होता है। मैं गया था कैराना में स्वयं, वहां एक 6-7 वर्ष की बेटी मैंने पूछा, मैंने कहा बेटी सुरक्षित हो? उसने कहा एकदम सुरक्षित है। मैंने कहा स्कूल जाने में डर तो नहीं लगता? कहा डर कैसे लगेगा जब हमारे बाबा जो है मुख्यमंत्री हैं। तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बेटी इस विश्वास के साथ कह रही है। और तब भाइयों बहनों, मैंने विश्वास के साथ कहा था कैराना का विस्तार होना ही चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, हमें युवाओं के हाथ में टैबलेट होने चाहिए। इसीलिए 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का काम कर रहे हैं। हमारे मंदिरों में और हमारे गांवों में, शहरों में भजन संध्या के कार्यक्रम होने चाहिए। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हर तीर्थ स्थल के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को हमने एक नई व्यवस्था के साथ जोड़ा है। आज रंगदारी कोई वसूल नहीं कर सकता व्यापारियों से। आज हम स्वनिधि योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। आज भाइयों बहनों, सौदों का आतंक नहीं, आज तो स्वनिधि योजना का लाभ हम दे रहे हैं। और सेफ सिटी आज प्रदेश के अंदर पहचान बन रही है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, नो दंगा नो कर्फ्यू यूपी में, यानी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में चंगा है ना? अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा निकल रही है ना? खुश है ना? एक कर्फ्यू लगाने वाले भी आए होंगे आपके यहां चुनाव में वोट मांगने के लिए, आएंगे, गिड़गड़ाएंगे। इनकी बातों में विश्वास मत करना। सुनने वाले गुंडे चाहिए या फिर सरकार की योजना को स्वनिधि के माध्यम से व्यापारी तक पहुंचाने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए? सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए? सड़ांध मारती हुई गलियां चाहिए या स्मार्ट सिटी जैसे स्वच्छ और सुंदर नगर चाहिए? यह आपको तय करना है। और इसलिए भाइयों बहनों,
मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शामली ने जो तय किया है, आपने जो कहा 6 वर्ष पहले जो मैंने कहा था, हमने वो करके दिखाया। कैराना का विस्तार कर दिया है। आज कैराना से पलायन नहीं होता है। मैं गया था कैराना में स्वयं, वहां एक 6-7 वर्ष की बेटी मैंने पूछा, मैंने कहा बेटी सुरक्षित हो? उसने कहा एकदम सुरक्षित है। मैंने कहा स्कूल जाने में डर तो नहीं लगता? कहा डर कैसे लगेगा जब हमारे बाबा जो है मुख्यमंत्री हैं। तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बेटी इस विश्वास के साथ कह रही है। और तब भाइयों बहनों, मैंने विश्वास के साथ कहा था कैराना का विस्तार होना ही चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, हमें युवाओं के हाथ में टैबलेट होने चाहिए। इसीलिए 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का काम कर रहे हैं। हमारे मंदिरों में और हमारे गांवों में, शहरों में भजन संध्या के कार्यक्रम होने चाहिए। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हर तीर्थ स्थल के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को हमने एक नई व्यवस्था के साथ जोड़ा है। आज रंगदारी कोई वसूल नहीं कर सकता व्यापारियों से। आज हम स्वनिधि योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। आज भाइयों बहनों, सौदों का आतंक नहीं, आज तो स्वनिधि योजना का लाभ हम दे रहे हैं। और सेफ सिटी आज प्रदेश के अंदर पहचान बन रही है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, नो दंगा नो कर्फ्यू यूपी में, यानी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में चंगा है ना। अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा निकल रही है ना, खुश है ना। एक कर्फ्यू लगाने वाले भी आए होंगे आपके यहां चुनाव में वोट मांगने के लिए, आएंगे, गिड़गड़ाएंगे। इनकी बातों में विश्वास मत करना। 1000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है और 2 लाख लाभार्थी आयुष्मान भारत के आपके अकेले शामली जनपद में हैं। भाइयों बहनों, चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन हो, अमृत मिशन हो, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना हो, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन हो, कान्हा गौशाला हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना हो या अंत्येष्टि स्थल, इसका लाभ शामली जनपद को भरपूर रूप से देने का काम किया गया। और इसीलिए आज मैं आपके बीच में आया हूं आपसे अपील करने के लिए। 6 वर्ष पहले दंगों की आग और कर्फ्यू का कफन, न बेटी सुरक्षित न माताओं का सम्मान, तुष्टीकरण की राजनीति और पलायन का दर्द, यही शामली की पहचान बन चुकी थी। और भाइयों बहनों, इन 6 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने व्यापारी सुरक्षित, बेटियां सशक्त, व्यापार के लिए स्वनिधि, हर घर नल की योजना का लाभ, शांति, सुरक्षा और सौहार्द, समृद्धि चौओर, यही आज हम सबकी पहचान बन चुकी है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आप सबसे मुझे ये अपील करना है, आखिर हम अपने युवाओं को कैसी सुविधा चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, कैसे युवा चाहते हैं? हमारे युवाओं के हाथों में तमंचे होने चाहिए या टैबलेट होने चाहिए? हमें गोलियों की आवाज वाली गलियां चाहिए या भजन गंगा बजने वाली गलियां चाहिए? हमें रंगदारी वसूलने वाले गुंडे चाहिए या फिर सरकार की योजना को स्वनिधि के माध्यम से व्यापारी तक पहुंचाने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए? सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए? सड़ांध मारती हुई गलियां चाहिए या स्मार्ट सिटी जैसे स्वच्छ और सुंदर नगर चाहिए? यह आपको तय करना है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शामली ने जो तय किया है,
आपने जो कहा 6 वर्ष पहले जो मैंने कहा था, हमने वो करके दिखाया। कैराना का विस्तार कर दिया है। आज कैराना से पलायन नहीं होता है। मैं गया था कैराना में स्वयं। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हर तीर्थ स्थल के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को हमने एक नई व्यवस्था के साथ जोड़ा है। आज रंगदारी कोई वसूल नहीं कर सकता व्यापारियों से। आज हम स्वनिधि योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। आज भाइयों बहनों, सौदों का आतंक नहीं, आज तो स्वनिधि योजना का लाभ हम दे रहे हैं। और सेफ सिटी आज प्रदेश के अंदर पहचान बन रही है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, नो दंगा नो कर्फ्यू यूपी में, यानी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में चंगा है ना। अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा निकल रही है ना, खुश है ना। एक कर्फ्यू लगाने वाले भी आए होंगे आपके यहां चुनाव में वोट मांगने के लिए, आएंगे, गिड़गड़ाएंगे। इनकी बातों में विश्वास मत करना, याद करना। पार्षद तक के सभी प्रत्याशीगण, सभी उपस्थित भाइयों बहनों, बापर युगीन इस पावन धरा को, जिसे मां गंगा और यमुना का आशीर्वाद बराबर प्राप्त होता रहा है, देश की आजादी के दौरान जिस धरा के सूरवीरों ने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था, और स्वतंत्र भारत में देश की सुरक्षा की बात हो, यहां के नौजवानों के योगदान, और चाहे यहां के अन्नदाता किसानों की समृद्ध परंपरा रही हो, यहां के व्यापारियों के द्वारा विपरीत परिस्थितियों में जो कार्य किया गया, प्रदेश की समृद्धि के लिए, देश की समृद्धि के लिए, इन सब अपने नागरिकों का, इन सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आज मैं शामली जनपद के आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का भी हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। बहनों, याद करिए, आज से 6 साल पहले शामली जनपद की क्या स्थिति हुआ करती थी। कैराना का पलायन, कांदला में पलायन, गुंडाराज, दंगों का दंश, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, यहां के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलना, रिस्क लेकर के जो लोग, जो व्यापारी व्यापार करता था, उसके व्यापार पर जबरन गुंडा टैक्स की वसूली, बिजली देने में भेदभाव, और बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। प्रदेश में 75 जनपद, लेकिन बिजली मिलती थी केवल 4 जनपदों को। शेष 71 जनपदों को अंधेरे में रहने के लिए मजबूर रहना पड़ता था। भाइयों बहनों, 6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आप सबके आशीर्वाद वंदे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, प्रदेश महामंत्री और यहां के प्रभारी श्री सुभाष यदुवंश जी, लोकप्रिय सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी, जिला के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र तोमर जी, जिला प्रभारी संजय शर्मा जी,
विधान परिषद के हमारे माननीय सदस्य चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, पूर्व विधायक श्री तेजेंद्र निर्वाल जी, जिला निकाय के संयोजक और जिला महामंत्री श्री पंकज राणा जी, रमेश गौर कश्यप जी, मनीष चौहान जी और हमारे नगर निकाय के प्रत्याशीगण नगर पालिका परिषद शामली से अरविंद संगल जी, कांधला से नरेश सैनी जी, केराना से तेजपाल सिंह जी, एलम से श्रीमती सुमन देवी जी, बनत से श्रीमती बबली कुमारी जी, जलालाबाद से श्रीमती बबली कश्यप जी, गढ़ीपोख्ता से श्री नरेश कुमार सैनी जी, थाना भवन से श्रीमती अंजलि शर्मा जी, जिंझाना से श्री सुरेश पाल कश्यप जी, ओन से श्री सत्येंद्र चिकारा जी और उपस्थित पार्षद तक के सभी प्रत्याशीगण, सभी उपस्थित भाइयों बहनों, द्वापर युगीन इस पावन धरा को, जिसे मां गंगा और यमुना का आशीर्वाद बराबर प्राप्त होता रहा है, देश की आजादी के दौरान इस धरा के सूरवीरों ने विदेशी हुकूमत की चूड़ों को हिलाने का काम किया था और स्वतंत्र भारत में देश की सुरक्षा की बात हो, यहां के नौजवानों के योगदान, और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा न जाति, न मत, न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि माता और बहनों को हर एक को अपनी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था और तब भी मैंने कहा था माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए, 10 मार्च 2022। मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। आज केराना में देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, जब हमारा व्यापारी वापस आ गया, व्यापार कर रहा है। कांधला में देख करके मुझे प्रसन्नता होती है जब वहां पर फिर से रौनक दिखाई दे रही है। शामली की रौनक, ओन की रौनक, एलम की रौनक चाहिए। और उससे साथ साथ जब यहां की बेटियों को मैं अपने ही मां बाप के संरक्षण में अपने ही घर और गांव के स्कूल में पढ़ते हुए देखता हूं, मुझे लगता है हमारा सत्ता में आना सार्थक हुआ। जब हम लोग देखते हैं हमारा व्यापारी भाई सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित हैं, अन्नदाता किसान जो भीषण गर्मी में भी अपना पसीना बहा करके अन्न उत्पादन करता है, लेकिन जब इससे पहले अपने खेत में जाता था तो उसका इंजन चोरी हो जाता था। आज तो चोरी नहीं हो रहा है ना,
अब तो हमने तय किया है, करता था उसके व्यापार पर जबरन गुंडा टैक्स की वसूली, बिजली देने में भेदभाव और बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। प्रदेश में 75 जनपद, लेकिन बिजली मिलती थी केवल 4 जनपदों को। शेष 71 जनपदों को अंधेरे में रहने के लिए मजबूर रहना पड़ता था। भाइयों बहनों, 6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनती है। 6 वर्ष के अंदर कैसे तकदीर बदली जा सकती है, आज शामली और उत्तर प्रदेश इसका एक जीता जागता उदाहरण है। आज भाइयों बहनों, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा याद है ना। आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए, और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा न जाति, न मत, न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि माता और बहनों को हर एक अपनी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था, और तब भी मैंने कहा था माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था साहब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च 2022, मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना, तो उसमें केवल। शामली से सी न्यूज संवाददाता इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।